देखिए इस मदरबोर्ड में ये जो मॉड्यूल हमने लगाया, लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटपुट पे सप्लाई नहीं मिल रही है। अब इसका रीज़न क्या है, इसे हम देखते हैं। अब इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे सेकेंडरी में हमारा 23.95 यानी 24 वोल्ट इन हो रहा है। अब इन होने के बाद यहाँ पर आइए एरर डिटेक्टर पे। एरर डिटेक्टर पे देखिए यहाँ पे जो है ये वोल्टेज शो हो रहा है यार 23.95। अब यहाँ पे डायरेक्ट आइए ऑप्टो कपलर के एनोड पे। ये देखिए एनोड पे जो सप्लाई मिल रही है, क्योंकि इतना नहीं मिलना चाहिए और भी मिलना चाहिए। उसके बाद कैथोड पे देख लेते हैं 1 वोल्ट। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से है और ये सप्लाई हमारी क्यों नहीं बन रही है, इसे हम देखते हैं। इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे ये हमारा ऑप्टो कपलर है 817, इसमें इधर का हम ये प्राइमरी है और इधर का ये सेकेंडरी है। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ पे इसे हाफ ऑफ कर लेंगे और इस मेथड को हम देखेंगे कि इसे हम कैसे कंफर्म करें कि ये हमारा ओके है या नहीं, और सेकंड यहाँ सेकेंडरी में हमारा ये सही है कि नहीं। इसे हम हाफ हाफ करके क्लियर करेंगे और क्लियर करके हम आपको दिखाते हैं दोनों के जो डिफरेंस है, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी में जो अंतर हैं उसे भी हम दिखाएंगे। और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ये बहुत डीपली तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये फॉल्ट बहुत ही टिपिकल है, तो इसे कैसे टेस्ट आउट करते हैं इसे हम देखते हैं। अब इस मदरबोर्ड पे आइए। ये फ़िलिप्स का मदरबोर्ड है। ये संसुई और वीडियोकॉन ये सब में यूज किए जाते हैं मदरबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस साइड का ये प्राइमरी है और इधर का सेकेंडरी है। सेकेंडरी हमारे 24 वोल्ट यहाँ पे मिलते हैं। अब इसे समझने से पहले, इसकी टेस्टिंग करने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक दूसरे पे इस मॉड्यूल को यूज करके, और दिखाते हैं इस पे वोल्टेज कैसे टेस्ट आउट किया जाता है और यहाँ पे कितने वोल्टेज होते हैं। अब हम आते हैं इस बोर्ड पे और यहाँ पे जो है यही मॉड्यूल यूज किया गया है। देखिए इसे पलट कर दिखाते हैं। अब इसे हम सप्लाई देते हैं। मल्टीमीटर को ऑन कर लें 30 वोल्ट के रेंज पे। और इसे सप्लाई दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखें सेकेंडरी में इसके वोल्टेज। ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। 11.98 यानी 12 वोल्ट की सप्लाई ये है, जो कि परफेक्ट मिल रहा है। यानी ये पूरी तरीके से ओके है मॉड्यूल, यहाँ पे यूज किया गया है। अब देखिए हम यहाँ चलिए, यहाँ जो ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे 4 जो ग्राउंड है 3 पे जो है ये लगा हुआ है। इसे हम ओपन कर देते हैं इस वायर को। उसके बाद फिर वोल्टेज को टेस्ट आउट करते हैं। देखते हैं हमारी सप्लाई बनती है या नहीं बनती है, या बनती है तो कितना बनती है। इसके बाद हमें इसको ध्यान से देखें। यही चीज़ अभी आगे आपको मैं प्रैक्टिकली तौर पे दिखाते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, मैं सप्लाई लगा देता हूँ। ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए 13.9 यानी 14 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है, यानी उससे अधिक हो गई 12 वोल्ट से।
2 वोल्ट सप्लाई अधिक हो गई ओपन करने पे। अब इसको ओपन रहते हुए भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। बिना स्किप किए देखें तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि अभी इसको टेस्टिंग करने का यानी पावर सप्लाई कैसे टेस्ट किया जाता है एसएमपीएस को, वो भी चीज़ें आप इसमें जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये जो कि मेन फिल्टर है। अभी देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं दिए हैं इसलिए ये वोल्टेज, अब यहाँ सप्लाई इन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें 344 वोल्ट और ये ओपन है अप टू कपलर फीडबैक। अब इसी निगेटिव को हम यहाँ पर लाते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई जो हमारी बीसीसी जो एक्सिलरी सप्लाई है सेकंड प्राइमरी में ये 12.70 यहाँ सप्लाई मिल रही है, ये ओपन कंडीशन पे। अब आगे चलते हैं, इसे फिर से यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। अब ये ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट के बाद हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो, फिर इसे लगाते हैं। फिर देखिए नॉर्मल वोल्टेज हो गए और यहाँ पे मेंस फिल्टर पे 345 वोल्ट 0.9। अब ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अब यही फंडा इस पे हम देखते हैं। ये हमारा जो फिलिप्स का मदरबोर्ड है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम इसे सप्लाई देते हैं। पहले मल्टीमीटर को हम रख दें सामने। डीसी पे रखेंगे। अब इसे सप्लाई देते हैं। इस मदरबोर्ड को सप्लाई यहाँ से देते हैं। अभी सप्लाई दे दिए, उसके बाद मेंस फिल्टर की सप्लाई देखते हैं। ये इसका मेंस फिल्टर है। $342 यानी 342.5। अब ये सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। अब हमको सेकेंडरी में देखिए, यहाँ पे 24 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। अब हम जैसे उसमें देखे थे, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है यानी ये अप टू कपलर पे लगा वायर फीडबैक का, इसे हम ओपन करेंगे। जैसे आप उसमें देखें ओपन करने पे सप्लाई बन गई थी, तो यहाँ पे भी हम इस वायर को निकाल लेते हैं। इस फीडबैक के वायर को ओपन कर देंगे। अब ये सप्लाई बननी चाहिए सेकेंडरी में।
अभी इसके बारे में भी बताएंगे सेकेंडरी कैसे कंफर्म किया जाता है। फॉल्ट चुकी है, लेकिन पहले देखिए कि फॉल्ट कहाँ से है और इसे कैसे चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए इसे सप्लाई दोबारा लगाते हैं। सप्लाई हमारी लग गई। नेगेटिव का प्रॉब यहाँ लगाएंगे। मेंस फ़िल्टर चेक करेंगे, ओके है। यहाँ पे ड्रेन पे भी देख लें, ओके है। अब यहाँ पर देखिए ये फीडबैक ओपन है। अब हम सेकेंडरी पे डायरेक्ट चेक करेंगे सप्लाई। यहाँ पे कोई वोल्टेज आउटपुट पे नहीं है। जैसे उसमें आपने देखा था कि ये ऑक्सिलरी सप्लाई पे वोल्टेज थी, तो हम यहाँ पे इस मेंस फ़िल्टर पे नेगेटिव का प्रॉब लगाएंगे और यहाँ पे चेक करते हैं 1.888 है, यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। जैसा कि आप उसमें देखे थे कि 13 वोल्ट 14 वोल्ट सप्लाई थी। इसको ओपन करने के बाद अब आपको और भी क्लियर कराते हैं। इसका एक बोर्ड है, ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड का कंपैरिजन मैंने इस STR मॉड्यूल के सिस्टम को बताया है कि कैसे काम करता है। लेकिन अब आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को क्लियर कैसे करते हैं, इसे हम देखेंगे। ये है दूसरा, इसमें आपको दिखा दें। ये मोबाइल का इंटरनल स्पेस कम होने की वजह से, यानी ये वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसे हम 2 पार्ट में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसमें दिखाते हैं दोनों में क्या प्रॉब्लम है और कैसे कंपैरिजन करके हम फॉल्ट को टेस्ट आउट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।